आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उद्यमिता का। जो इंटरमीडिएट उद्यमिता कॉमर्स में एक बुक है जिसका नाम है उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए बगैर देर के हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो है कि आज का जो किताब का नाम है वो आपको उद्यमिता है और इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और चैप्टर का नाम है साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। सफलता ग्रुप में देख रहे हैं इंटर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। आंतरिक मांग की मात्रा, निर्मित अवसर, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और इनमें से कोई नहीं। तो एक का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आंतरिक मांग की मात्रा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा अवसर का प्रकार है। प्रथम अवसर, निर्मित अवसर, अंतिम अवसर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मित अवसर। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता बुक से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और पाठ का नाम है आपको साहसिक अवसरों की पहचान एवं अनुभूति की पहचान। तो चलिए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। नंबर 3 प्रश्न निम्न में कौन सा अवसर बोध का तत्व है। समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, न परिवर्तनीय गुण और इनमें से सभी। तो 3 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। हाँ ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी नहीं है और बाहरी संसाधनों के लिए ज़रूरी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है 4 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हाँ ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है उद्यमी है, प्रबंधक है, संचालक है, कर्मचारी है और डी जोखिम लेने वाला है। तो 5 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्यमी हमेशा जोखिम लेने वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर, उपयुक्त अ तथा व दोनों और डी उपयुक्त न अ और न ब। तो सही आंसर देख लीजिए 6 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ तथा ब दोनों, यानी प्रश्न संख्या ए और बी दोनों पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर, ये दोनों आपको इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है। तो ऑप्शन नंबर ए लाभ, मुद्रा और ऑप्शन नंबर डी ये तीनों गलत हो जाएगा, ये तीनों हमारा सही आंसर नहीं है। व्यवसाय से जुड़ी समस्या पूछ रहा है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, जोखिम प्रबंधन। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि अवसर से हमारा अभिप्राय है विचार जो व्यवसायिक उपकरण में परिवर्तित हो जाए, लाभ कमाना, अवसर परिस्थिति उन्मुख होता है, इनमें से सभी। तो 8 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि अवसर कितने प्रकार के होते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अवसर कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो 9 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवसर
दो प्रकार के होते हैं। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव 9 प्रश्न थे और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो देख लेते इस चैप्टर में जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न, साहसिक कार्य क्या प्रवर्तन क्या होता है? उद्यमी एक उद्यमिता में अंतर बताइए। अवसर कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य बताइए और अवसर एवं उद्यमी के मध्य क्या संबंध है? तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। सेकेंड नंबर चैप्टर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर चैप्टर हमारा है पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। आर्थिक नीति निर्धारित करती है। व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कहता है सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। जनता हेतु वस्तु के उत्पादन से अनैतिक व्यवहार का परिवर्तन, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति और लाभ अर्जित प्रक्रिया। तो सही आंसर आपको 2 का जो है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 का जो है ऑप्शन नंबर डी लाभ अर्जन प्रक्रिया हो जाएगा। लाभ अर्जन प्रक्रिया है, अर्जन है लिखा हुआ, अर्जन प्रक्रिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है आर्थिक सहायता है रियायत बट्टा पुनः भुगतान और ऑप्शन नंबर डी जो है आपको कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 3 का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुनः भुगतान हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुनः भुगतान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि ज्ञान का अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया, संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। तो 4 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न सामाजिक ढांचा की रचना होती है समाज के क्रियात्मक विभाजन से, जाति के क्रियात्मक विभाजन से, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रेरणा संबंधित नहीं होता है छूट से, कर से, मुक्ति, सी बीज पूंजी प्रावधान से और डी एकमुश्त भुगतान से। तो 6 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा सही, एकमुश्त भुगतान। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है निम्न में कौन पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले है? तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर कहता है कि आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीति, बाजार की स्थिति, उपयुक्त सभी। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन पर्यावरण का प्रकार, आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण, उपयुक्त ए और बी, उपयुक्त में न ए और न बी। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निम्न में किसका पर्यावरण में महत्व है? अवसर की खोज, अनैतिक व्यवहारों का परिवर्तन, सामाजिक बाधाओं की पूर्ति और लाभ अर्जन प्रक्रिया। लाभ जो है अर्जन प्रक्रिया। तो सही आंसर आपको 9 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी कि अवसरों की खोज। और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जानते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। नंबर 1 पर प्रश्न, सूक्ष्म वातावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण में सूक्ष्म परीक्षण के किन्हीं 3 उद्देश्य को लिखिए। और नंबर 3 में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक घटक कौन कौन से हैं? और इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता के कोई 2 कारण बताइए और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले 2 आर्थिक घटक बताइए। चलिए अब तीसरा नंबर चैप्टर को देखते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर आपका विपणन है और विपणन का बाजार मूल्यांकन चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो विपणन के स्वभाव में डैश शामिल है? उत्पादन नियोजन, उत्पादन का वर्गीकरण, मांग पूर्वानुमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादन नियोजन। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है मांग पूर्वानुमान में डैश शामिल है? तो आपातकालीन पूर्वानुमान, उपभोक्ता पूर्वानुमान, उत्पादन पूर्वानुमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपातकालीन पूर्वानुमान। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न, मांग पूर्वानुमान को डैश के रूप में भी जाना जाता है? बाजार मांग, विपणन मांग एवं पूर्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बाजार मांग। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? सर्वेक्षण विधि, सांख्यिक विधि, मार्गदर्शन निर्देशन विधि और उत्पादन विधि। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्पादन विधि। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है? पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान का स्तर, उत्पादन का वर्गीकरण और उपयुक्त सभी। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न, मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? विपणन, बाजार मांग, मांग एवं पूर्ति। तो 6 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर विपणन जो है सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि में शामिल करते हैं? 12 माह, 24 माह, 18 माह, 36 माह। तो सही आंसर आपको जो हो जाएगा 7 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 माह। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न, विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है? उत्पादन नियोजन, उत्पादन का वर्गीकरण, उपयोग, उपरोक्त उपभोक्ता है यहाँ लिखा हुआ, उपभोक्ता और डी ग्राहक। तो 8 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पाद नियोजन। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? ग्राहक, उत्पादन नियोजन, अल्पकालीन पूर्वानुमान और डी उपभोक्ता पूर्वानुमान। तो 9 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, अल्पकालीन पूर्वानुमान। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? सूक्ष्म वातावरण, उत्पादन की लागत, मांग और डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सूक्ष्म वातावरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंधन की क्षमता करने तथा वंचित उपभोक्ता को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं करने से होता है। यह कथन किसका है?
तो यह कथन केवेंस का है, केटरल एवं आर्मस्ट्रांग का है, मार्शल का है और थॉमस का है। तो सही आंसर 11 का जो है आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कॉटलर एवं आर्मस्ट्रांग का है। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। आपूर्ति, मांग, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और डी उपयुक्त सभी। तो 12 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, बाजार मूल्यांकन में कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। मांग, स्वच्छ वातावरण, विपणन, मध्यस्थ और प्रतियोगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मांग। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि बाजार मांग को जाना जाता है। मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मांग की भविष्यवाणी। और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं जो आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न है, एक अच्छी पूर्वानुमान पद्धति का क्या कसौटी है। विपणन अनुसंधान क्या है। मांग पूर्वानुमान की सांख्यिकी विधि क्या होता है। मांग पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं। और बाजार अवलोकन क्या है, यह उद्यमी के लिए क्यों जरूरी है। तो ये था आपको इंटरमीडिएट उद्यमिता के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।